क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो हमेशा नकारात्मक होते हैं, जो जीवन में बुराई की तलाश करते हैं और उन्हें बुराई मिल भी जाती है, जो हमेशा शिकायत करते हैं तो उन्हें कोई भी चीज कभी सही नहीं लगती। यह तो ज्यादा गर्म है या फिर ज्यादा ठंडी, ज्यादा मीठी है या ज्यादा खट्टी, ज्यादा सख्त है या ज्यादा नरम, यह ज्यादा यह है या यह ज्यादा वो। उनके लिए कभी भी कोई भी चीज सही नहीं होती। हमें उन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। क्या आप भी ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं? यदि हाँ, तो उन्हें यह कहानी जरूर शेयर करें। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फौजी बाबा। एक बार की बात है, एक साधु जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें पेड़ पर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। साधु रुके और पेड़ की तरफ देख के बोले, वत्स, कौन रो रहा है वहां? क्या कष्ट है तुम्हें? पेड़ की टहनियों में छुप कर बैठा कौआ बोला, महाराज, मेरा जीना धिक्कार है। मैं जीना नहीं चाहता। कृपया मुझे मृत्यु का कोई उपाय बताइए। साधु ने प्रेम पूर्वक उससे पूछा, वत्स, ऐसा क्या है जो तुम इतने दुखी हो? कौआ बोला, महाराज, न तो मेरे पास अच्छा रंग है और न ही अच्छी वाणी। लोग मुझे देखते ही गालियां देते हैं। मेरी कोई इज्जत नहीं। इससे अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है। साधु को सारी बात समझ में आई और उन्होंने कोए से कहा, अगर मैं तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर दूं तो? कौआ बोला, महाराज, यदि मुझे कोयल जैसी आवाज मिल जाए तो फिर मैं भी शान से जी सकता हूं। साधु बोले, ठीक है, मैं तुम्हें कोयल बना देता हूं। और कोए को उन्होंने कोयल का रूप दे दिया। साधु कोए को कोयल का रूप देकर अपने मार्ग पर चले गए। कुछ दिन बाद साधु फिर उसी रास्ते पर गुजर रहे थे तो कोयल बना कौआ उन्हें देखते ही दहाड़े मारकर रोने लगा। साधु ने उससे रोने का कारण पूछा तो कोए ने कहा, महाराज, कोयल बनकर तुम्हें और दुखी हो गया हूं। लोग कहते हैं कि आवाज इतनी अच्छी है और रंग इतना काला, ये भी कोई जिंदगी है? साधु ने कहा, अब क्या चाहते हो? कौआ बोला, महाराज, मुझे तोता बना दो। साधु ने कोए को कोयल से तोता बना दिया। कौआ खुशी से झूमने लगा और कभी इस डाली कभी उस डाली पर जा बैठा। कुछ दिन बाद साधु एक बार फिर उसी रास्ते से गुजरे तो तोता बना कौआ फिर से रोने लगा। साधु ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, महाराज, लोग कहते हैं कि हरा रंग भी कोई रंग होता है। पेड़ में बैठ जाए तो दिखाई ही नहीं पड़ता, ये भी कोई जिंदगी है? मैं बहुत परेशान हो गया हूं महाराज तोता बनके। साधु ने कहा, तो अब क्या चाहते हो? कौआ बोला, महाराज, मुझे मोर बना दो। सब प्यार करते हैं मोर को, वह सभी रंगों को समेटे हुए है, उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। साधु ने अब कोए को मोर बना दिया। अब कौआ अत्यंत प्रसन्न होकर साधु को धन्यवाद देने लगा। एक बार फिर साधु उस रास्ते से गुजरे तो मोर बना कौआ दहाड़े मारकर रोने लगा और कहने लगा, महाराज, मेरा शरीर इतना सुंदर है, आवाज इतनी मधुर है, परंतु पैर इतने गंदे हैं। महाराज, ये भी कोई जिंदगी है? साधु का दिमाग चकरा गया। फिर भी उन्होंने पूछा, अब क्या चाहते हो? तो मोर बोला, महाराज, मुझे कबूतर बना दो। अब साधु का दिमाग चकरा गया और उन्हें सारी बात समझ आ गई और उन्होंने कोए को समझाने का प्रयास किया और कहा, एक बार कबूतर से पूछ के आओ कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौआ शीघ्रता से कबूतर के पास गया, परंतु उतनी ही शीघ्रता से साधु के पास वापस आया और कहने लगा, महाराज, कबूतर कहता है कि लोग कहते हैं कि पैर इतने सुंदर हैं और शरीर इतना छोटा है, ये भी कोई जिंदगी है? फिर साधु ने कोए को एक एक करके जंगल के सभी पक्षियों के पास भेजा, परंतु कौआ जिसके भी पास गया उसने पाया कि बाकी पक्षी उससे भी ज्यादा दुखी हैं। अंत में कोए को सारी बात समझ में आ गई और वो साधु से बोला, महाराज, मुझे आप वापस कौआ ही बना दो, मैं उसी में खुश रहूंगा। मित्रों, जीवन में कोई भी व्यक्ति या वस्तु पूर्ण नहीं होती।
अगर कोई भी व्यक्ति आप में कमियां ढूंढ रहा है और आपकी निंदा कर रहा है तो आप उसे सकारात्मक रूप से देखें। किसी की कमियों को देखने से अच्छा है कि आप उसकी अच्छाइयां देखें। अगर कुछ नकारात्मक लोग आपके जीवन में भी हैं तो आप उनसे दूर रहें। उम्मीद है ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल पाएगी और आप अपने जीवन में खुश रहने में सफल होंगे। आप सफल हों इसी उम्मीद में मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक